हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे जेई के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम एक क्वेश्चन लाए जो कि जेई एडवांस 2021 से है। और अगर आपको मेरे सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन। A pendulum consists of a bob of mass m equal to 0.1 kg and massless inextendable string of length L equal to 1 meter. It is suspended from a fixed point at height h equal to 0.9 above a frictionless horizontal floor. Initially, the bob of the pendulum is lying on the floor at rest vertical below the point of suspension. A horizontal impulse P is equal to 0.2 kg meter per second is imparted to the bob at some instant. After the bob slide for some distance, the string becomes taut and the bob lift off the floor. The magnitude of angular momentum of pendulum about the point of suspension just before the bob lift off is j kg meter square per second. The kinetic energy of pendulum just after the lift off is k joule. We have to find the value of j and we have to find the value of k. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने कुछ डायग्राम बना रखे हैं, उसको देखते हैं। तो ये कंडीशन है इनिशियली जो हमारा जहाँ से सस्पेंड किया है और जो हमारा फ्लोर है उसके बीच में 0.9 मीटर का डिस्टेंस है, जबकि स्ट्रिंग लंबी है, स्ट्रिंग 1 मीटर की है। तो स्ट्रिंग में स्लैक है, यानी स्ट्रिंग थोड़ी ढीली पड़ गई है। करेक्ट बात है। अपन ने इम्पल्स प्रोवाइड किया है 0.2 न्यूटन सेकंड का। अब नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा, दोनों इक्वल अपोजिट है, कोई नेट फोर्स नहीं है। वी नो, अपन के जानते हैं, अपन जानते हैं वी नो दैट इम्पल्स इज इक्वल टू, अब इम्पल्स को इन्होंने पी से लिखा है, कोई बात नहीं, 0.2। एक बात ये भी देखिएगा, अगर आपने नोटिस किया तो जेई एडवांस में मैंने बहुत बार नोटिस किया है, वो जो सिंबल जिसके लिए है कई बार उसके लिए यूज नहीं करते, तो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है। ये इम्पल्स है जो 0.2 है और इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। शुरू में मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम ही काउंट हो जाएगा। मान लो वो जैसे ही इम्पल्स लगा और उसके बाद स्पीड इसकी v हो गई तो v की वैल्यू हो जाएगी 0.2 बाय m दैट इज 0.1, तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से जाने लग गया। यहाँ पे मैंने क्या लगाई है, तो भाई यहाँ पे मैंने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाई है। ठीक बात है भाई, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जब ये चलने लगा लेफ्ट की तरफ, जैसा कि इम्पल्स मैंने लेफ्ट की तरफ बताया, तो इस पर नेट फोर्स 0, जितना एन ऊपर है उतना ही एम जी नीचे है। एक टाइम आएगा जब स्ट्रिंग, क्योंकि जो धागा है वो लंबा यानी लंबा हो रहा है, खिंच रहा है क्योंकि एंगल बनाएगा, तो धागे की जब लंबाई 1 मीटर हो जाएगी तो ये लिफ्ट ऑफ करना चालू करेगा। जैसे ही लिफ्ट करेगा टेंशन फोर्स लगना चालू हो जाएगा। तो टेंशन यहाँ इम्पल्सिव फोर्स है, बाकी कोई फोर्स इम्पल्सिव नहीं है। ये नोट करने वाली चीज़ है। तो अपन को पता है कि ये वो जस्ट बिफोर टेक ऑफ ये वाला कंडीशन है, और मास यहाँ 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, फ्रिक्शन है नहीं, और ऊपर एन है, नीचे एम जी है, और टेंशन अभी 0 है क्योंकि जस्ट बिफोर है, और जस्ट आफ्टर में टेंशन 0 नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि अगर अपन देखें तो नेट फोर्स तो 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम जो इसको मिला है वही यहाँ तक मोमेंटम है, टेक ऑफ तक। ठीक है, तो अब अपन को निकालना है इस टाइम पे एंगुलर मोमेंटम कितना है। तो एंगुलर मोमेंटम अपन को पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अराउंड निकालना है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ओ है, मास ये रहा हमारा, ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो इसका मोमेंटम निकाले तो 0.2 हो जाएगा। मास 0.1 है और स्पीड यहाँ 2 है, और इसका अगर ये वर्टिकल डिस्टेंस निकाले जो कि फ्लोर का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से है तो 0.9, तो ये हमारा मोमेंट आर्म हो गया। तो ऐसे में हमारा एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा r क्रॉस p होता है वो, तो r साइन थीटा की वैल्यू 0.9 है, नोट कीजिएगा, r साइन थीटा की वैल्यू 0.9 है। तो अपन लिख सकते हैं r साइन थीटा इंटू p, r साइन थीटा की वैल्यू 0.9 और p की वैल्यू 0.2, तो हमारे पास j की वैल्यू होगी 0.18। अब अपन लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट पार्ट पे आते हैं। जब ये लिफ्ट ऑफ कर चुका है तो अब ये आर्क में चलेगा। करेक्ट बात है, लेकिन नोट कीजिए यहाँ इम्पल्सिव फोर्स सिर्फ टेंशन है। अगर अपन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के राउंड देखें तो टेंशन का टॉर्क 0 होगा। अगर टेंशन का टॉर्क 0 होगा तो अपन बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अराउंड कोई इम्पल्सिव टॉर्क नहीं है। अगर कोई इम्पल्सिव टॉर्क नहीं है तो क्योंकि यहाँ कोई भी इम्पल्सिव टॉर्क नहीं है ओके अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम आफ्टर रहेगा। बिफोर एंगुलर मोमेंटम 0.18 है, आफ्टर पे अपन आ जाते हैं। तो आफ्टर अगर अपन मान लेते हैं इसकी स्पीड v है, तो नोट कीजिएगा एक बार ये लिफ्ट ऑफ हो चुका है तो अब इसकी वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल होगी।
तो आर और वी में एंगल 90 डिग्री हो गया। ऐसे में अपन फाइनल मोमेंटम लिख देते हैं एम, जो कि इसका मास है, वी आर सिंपली, ठीक है ना, 90 डिग्री है, एम वी आर साइन 90। वी की वैल्यू मुझे नहीं पता, आर की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं कि वी की वैल्यू आ जाएगी 0.18 बाय एम की वैल्यू 0.1, तो ये हो जाएगी 1.8 मीटर पर सेकेंड। अभी हमारे पास वी की वैल्यू आ गई, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। एम की वैल्यू 0.1 है, वी की वैल्यू 1.8 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, 1.8 का स्क्वायर होता है 3.24, 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.324 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 0.162। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जूल में।